मैं हूं राम केवल सर और आपका अपने पैरामाउंट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य बातों जैसे बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा गौतम बुद्ध, उनके बारे में, उनके उपदेशों के बारे में, उनके शिष्यों के बारे में, उनके अनुयायी शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले के चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि महात्मा गौतम बुद्ध कौन थे, उनका एक जीवन परिचय, उनका जन्म से लेकर के और कैसे कैसे वो किस तरह से ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको किस वृक्ष के नीचे, किस नदी के किनारे, इन सब चीज़ों को पढ़े थे। साथ ही साथ इससे पहले हम लोग उपदेश को भी पढ़े थे कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, किसे दिया था, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आज के इस क्लास में सबसे पहले जो टॉपिक है वह है उपदेश। उपदेशों को पढ़ेंगे। तो उपदेश को जब पढ़ेंगे हम लोग तो उपदेशों में मिलता है कि प्रथम उपदेश दिए। यहाँ उपदेश से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी चीजों को हम एक ही जगह लिख दिए हैं, एक ही जगह मिल जाएगा, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं पूरा एक बार आप लोगों से विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और इसमें वो सब चीजें आपको मिलेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं। एक एक पॉइंट अति महत्वपूर्ण है, तो कहीं न जाइए, पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप लोगों को महात्मा बुद्ध से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो उसमें कोई परेशानी न हो। तो प्रथम उपदेश दिए, पूछ देता है महात्मा गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। अब देखिए सारनाथ के 3 नाम है। सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और सारनाथ का एक और नाम है, सारनाथ का एक और नाम है मृगदांव। मृगदांव भी कहा जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी विकल्प रहेगा तो वह हो जाएगा, या तो सारनाथ दिया रहेगा, या तो ऋषिपत्तनम दिया रहेगा, या तो मृगदांव दिया रहेगा। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ऋषिपत्तनम, मृगदांव को भी याद रखिएगा। एक चीज और यहीं पे बता देना चाहेंगे कि ये उपदेश 5 साधुओं को दिए थे। किसको दिए थे? 5 साधुओं को दिए थे ये उपदेश, जिन्होंने इनको गया जाने का मार्ग दिखाया था। उनका नाम हम बताएंगे आगे कि वो 5 साधु कौन थे। अंतिम उपदेश दिए, देखिए यहाँ होगा प्रथम उपदेश, अब अंतिम उपदेश दिए। तो अंतिम उपदेश दिए थे कुशीनारा में। कुशीनारा, जिसका वर्तमान नाम है कुशीनगर, कुशीनारा में। तो कुशीनारा में दिए थे। अब पूछ देता किसे दिए थे, तो एक व्यक्ति था सुभच्छ नाम का, सुभच्छ को दिए थे। किसे दिए थे? सुभच्छ को। ध्यान दीजिएगा, पहला उपदेश दिए थे 5 साधुओं को और अंतिम उपदेश दिए थे सुभच्छ को। ध्यान दीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा घुमाकर पूछ देता है कि सर्वाधिक उपदेश दिए, सर्वाधिक उपदेश अर्थात सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, तो सबसे अधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। श्रावस्ती जो थी कौशल की राजधानी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं, उन 75 जिलों में सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती की ही है। और सबसे अधिक उपदेश महात्मा गौतम बुद्ध ने यही दिया भी था। सबसे अधिक उपदेश, सबसे अधिक ज्ञान यहाँ दिए, लेकिन दुर्भाग्य श्रावस्ती का कि आज उत्तर प्रदेश का सबसे कम लिटरेसी, सबसे कम साक्षरता का जिला है। उपदेश की भाषा पूछ देता है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था। तो इन्होंने अपना उपदेश दिया था पाली भाषा में। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। आप महात्मा गौतम बुद्ध को भी उपदेश में पढ़े पाली भाषा में, लेकिन महावीर स्वामी का हम बताए थे, महावीर स्वामी का पूछ देता है तो प्राकृत में दिए थे। प्राकृत का दूसरा नाम अर्धमागधी है।
लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था। एक चीज और आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि इन्होंने पाली भाषा में ही क्यों अपना उपदेश दिया। पाली भाषा में क्यों उपदेश दिया? तो पाली भाषा जो थी जनमानस की भाषा थी। जनमानस की भाषा का मतलब है कि यह ऐसी भाषा थी जिसको अधिक से अधिक बोलते और समझते थे। आम बोलचाल की भाषा थी पाली भाषा। और महात्मा गौतम बुद्ध ये चाहते थे कि मेरा जो धर्म है, मेरे जो सिद्धांत है, मेरे जो ज्ञान है, मेरे जो उपदेश है, अधिक से अधिक लोग इसे आसानी से समझ सके। तो उस समय संस्कृत जो भाषा थी बहुत जटिल भाषा थी और वे लोग सभी लोग इस भाषा को आसानी से समझ नहीं पाते थे। और उस समय संस्कृत को छोड़ दिया जाए तो प्राकृत या अर्धमागधी जनमानस की भाषा थी जिसको अधिक से अधिक लोग समझ लेते थे। पाली जो थी ये भी जनमानस की भाषा थी। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने सोचा कि यदि मैं संस्कृत को अपने उपदेश का माध्यम बनाऊंगा तो सभी लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपने उपदेश में भाषा को जो माध्यम है पाली भाषा को बनाया ताकि अधिक से अधिक लोग मेरे ज्ञान को, मेरे उपदेश को, मेरी शिक्षाओं को, मेरे बताए हुए बातों को अधिक से अधिक लोग समझ सके। इसलिए उन्होंने पाली भाषा को अपनी शिक्षा का माध्यम बनाया, अपने उपदेश का माध्यम बनाया। तो यहाँ पर हम लोग उपदेश में पढ़े कि पहला उपदेश दिए थे सारनाथ, जिसके 3 नाम है, सारनाथ, ऋषिपत्नम, मृगनाव। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पहला उपदेश पूछ रहा किसे दिए थे? तो 5 साधुओं को दिए थे। किसको दिए थे? 5 साधुओं को दिए थे। ये पहला उपदेश किसको दिए थे? 5 साधुओं को। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनारायण दिए थे। किसको दिए थे? सुबच्छ को दिए थे। किसको दिए थे? सुबच्छ को दिए थे। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती हो गया, उपदेश की भाषा पाली हो गई। इस तरह से उपदेश से संबंधित प्रमुख तथ्य, प्रमुख बातें थी। आगे का जो टॉपिक है इसमें शिष्य और प्रमुख तथ्य, अर्थात इसमें पूरा जो शिष्यों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य, जो प्रश्न बनते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम एक जगह समाहित किए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। शिष्य से संबंधित जो भी कोई प्रश्न पूछे आप आसानी से बता सके। और इसमें एक एक पॉइंट जो शिष्यों से संबंधित है एक ही जगह समाहित कर दिया गया है। तो पूछ देता है प्रथम शिष्य कौन थे? महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम जो शिष्य थे उनका नाम था तपसी, और दूसरा एक और था भल्लिक। तपसी और भल्लिक, ये ध्यान दीजिए, तपसी और भल्लिक जो थे ये गया में ही मिले थे, शूद्र जाति के थे। महात्मा गौतम बुद्ध को जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वहीं पे मिले और इन्हीं दोनों को सबसे पहले अपना शिष्य बनाए थे। उपदेश वहां नहीं दिए थे, ध्यान दीजिएगा, शिष्य बनाए थे केवल। पहला शिष्य, प्रथम शिष्य ये दो थे, तपसी भल्लिक, शूद्र जाति के। लेकिन अंतिम शिष्य कोई पूछ दे, अंतिम शिष्य कौन थे? तो अंतिम शिष्य यही सुबच्छ था, जिसको महात्मा बुद्ध ने कुशीनारा में अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो अंतिम शिष्य कौन हो जाएगा? सुबच्छ हो जाएगा। अंतिम शिष्य सुबच्छ हो जाएगा। फिर पूछ देता है परम प्रिय शिष्य। परम प्रिय शिष्य कौन था? पहला तो शिष्य हो गया, पहला शिष्य तपसी और भल्लिक, और परम अंतिम शिष्य सुबच्छ। लेकिन परम प्रिय शिष्य पूछ देता, परम प्रिय शिष्य कौन था? तो ये आनंद था। आनंद जो था यह इनका परम प्रिय शिष्य बना। अन्य शिष्यों में पूछ देता है कि इनके अन्य कौन कौन से शिष्य थे? तो अन्य शिष्यों में राहुल जो इनका लड़का था वो भी शिष्य बना था। इसके अलावा एक अंगुलीमाल डाकू का नाम सुने होंगे आप लोग, जो अंगुलियों को काट करके और माला बनाकर पहनने लगा था, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल हो गया था। बाद में महात्मा गौतम बुद्ध से उसकी जब भेंट हुई, इनकी बातों से, इनके विचारों से वह इतना प्रभावित हुआ कि वह उस अहिंसा का मार्ग अपना लिया और हिंसा का मार्ग हमेशा के लिए छोड़ दिया और इनका शिष्य बन गया। तो अंगुलीमाल भी इनका शिष्य था। तो ये आनंद हो गया परम प्रिय शिष्य।
तो अन्य शिष्यों में और भी हो जाएंगे। एक अनिरुद्ध मिल जाता है, अनिरुद्ध हम लिख दे रहे हैं। अन्य शिष्यों में आप लिख लीजिए उपाली, लिख लीजिए उपाली भी इनका शिष्य था, उपाली। इसके बाद इनका पुत्र जो राहुल था ये भी इनका शिष्य था, राहुल। इसके बाद अंगुलीमाल जो डाकू था, अंगुलीमाल। अनिरुद्ध हो जाएगा, जीवक था। इस तरह से बहुत सारे शिष्य थे, ये प्रमुख शिष्य थे। अन्य शिष्यों में आ जाएगा प्रथम शिष्या। जिस तरह प्रथम शिष्य तपसी और बल्लिक थे, तो प्रथम शिष्या कौन थी? तो ये ध्यान दीजिएगा, महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था। महिलाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन इनका जो परम प्रिय शिष्य आनंद था, आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। और जब महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की जब अनुमति मिली, तो सबसे पहले जो इनकी विमाता थी, जिसने इनका पालन पोषण किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने इनका परवरिश किया था और वही इनकी प्रथम शिष्या बनी। प्रथम शिष्या कोई पूछे तो प्रजापति गौतमी। अन्य शिष्याएं कौन कौन सी थी? तो अन्य शिष्याओं में मिल जाता है, अन्य शिष्याओं में आम्रपाली थी, आम्रपाली। इसके बाद प्रजापति गौतमी हो गई, यशोधरा हो गई, अन्य शिष्याओं में प्रजापति गौतमी, यशोधरा और चलिए दो नाम लिख लीजिए, प्रजापति गौतमी हो गई एक। इसके बाद हाँ क्षेमा कुमारी जो थी, क्षेमा। इस तरह से अन्य शिष्याओं में हो जाएंगे। अब है पूछ देता है बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक कौन कौन से थे? कौन कौन से? ये तो अभी आम आदमी लोग जो थे, जो बाद में प्रसिद्ध हुए लोग, लेकिन शासक कौन कौन से जो थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे? यहाँ से भी प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी शासक नहीं था? तो उन शासकों का नाम भी याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बनाए हैं और इसके द्वारा आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक वाक्य आपको बस याद करना पड़ेगा, बापू। बापू कहाँ है? बापू कहाँ है? बापू कहाँ है, ये लिख लीजिए। अब देखिए, इसके द्वारा आप आसानी से बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी शासक हुए हैं उनको एकदम आसानी से याद कर लेंगे। बापू कहाँ है, बस ये याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? बापू कहाँ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, डबल ए होना चाहिए, क्योंकि ए से दो लोग हैं, बी ए पी यू। अब बी से हो जाएगा आपका बिंबिसार। बी से क्या हो जाएगा? बिंबिसार। ये हरेक वंश से संस्थापक था। ए से हो जाएगा अजात शत्रु। अजात शत्रु। और दूसरे ए से हो जाएगा अशोक। अब थोड़ा सा सुन लीजिए। बिंबिसार जो था जैन धर्म को भी मानता था और बौद्ध धर्म को भी मानता था। अजात शत्रु भी जैन को मानता था पहले, लेकिन यह अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है। जब मगध के राजवंश पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा हम लोगों को कि अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया। जब हत्या कर दिया तो इसका मन विचलित रहने लगा, अशांत रहने लगा, और शांति की तलाश में अपने मन को शांत रखने के लिए अजात शत्रु जैन धर्म से बाद में बौद्ध धर्म को भी मानने लगा। तो इस तरह से बापू में बी से बिंबिसार और दूसरे ए से अजात शत्रु, ये दोनों हर्यक वंश के शासक थे। सब हर्यक वंश। तीसरा है अशोक। अशोक आपको पता है कि बौद्ध धर्म का
अनुयायी हो गया था कलिंग युद्ध के बाद, तो अशोक जी हो जाएगा। पी से प्रसेनजीत, पी से प्रसेनजीत, ये वही प्रसेनजीत थे जो कोसल के राजा थे और यह महात्मा बुद्ध के परम प्रिय मित्र भी थे, महात्मा बुद्ध के दोस्त थे, मित्र थे। इसी प्रसेनजीत के तरफ राज्य में अंगुलीमाल नामक डाकू रहता था, जंगल में जो आने जाने वाले लोगों को मारता था, उनकी अंगुलियों को काट लेता था, जो बाद में फिर इनका शिष्य भी बना था। तो इसी के दरबार में, मतलब दरबार में नहीं, जंगल में रहता, इसी के राज्य में। यू से हो जाएगा उदयन या उदायन, उदयन या उदायन इसको कहा जाता है। तो उदयन जो था ये अजातशत्रु का लड़का था, ये भी हर्यक वंश का था, ये भी बौद्ध धर्म को मानता था। तो बापू में हो गया बी से बिंबिसार, ए से अजातशत्रु, दूसरे ए से अशोक, अब पी से प्रसेनजीत और यू से उदयन। अब कहाँ है, तो क से हो जाएगा कनिष्क, क से क्या हो जाएगा कनिष्क, कुषाण वंश का था। और कहाँ है, हा से हो जाएगा हर्षवर्धन, ह से क्या हो जाएगा हर्षवर्धन या वर्धन वंश का था, यह वर्धन वंश का था, वर्धन वंश, और यह कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश। तो इस तरह से आप यहाँ पर बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा गौतम बुद्ध, उनके शिष्यों के बारे में हम लोग पढ़े कि उनके शिष्य कौन कौन से थे। तो प्रथम शिष्य तपसी व भल्लिक, अंतिम शिष्य सुभज्ज, परम प्रिय शिष्य आनंद, अन्य शिष्य में उपाली, राहुल, अंगुलीमाल, अनिरुद्ध, जीवक। इनके अलावा 5 साधु भी इसी में आ जाएंगे, 5 साधु जिनके नाम थे कौंडिन्य, महानामा, अस्तागी, भद्दा, वादिया। ये सब इनके 5 साधु जो थे वो भी इनके शिष्य बने थे। प्रथम शिष्य प्रजापति गौतमी, अन्य शिष्याओं में आम्रपाली, यशोधरा, क्षेमा कुमारी, ये लोग हो जाएंगे। इसके बाद बौद्ध धर्म के जो अनुयायी शासक है बता दिए बापू कहाँ है। तो इस तरह से हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में आज महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उसको पढ़े, उनके जो शिष्य थे उसको पढ़े। अब आगे देखिए, तो आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज जो आप लोग पढ़े हैं, जिसके अंतर्गत आप महात्मा बुद्ध के उपदेश को पढ़े, शिष्यों को पढ़े, वो बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। कौन कौन से शासक जो थे बौद्ध धर्म को मानते थे वो भी समझ में आया होगा। तो जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि आज के इस क्लास से यदि आप संतुष्ट होंगे तो जरूर हमारे इस पैरामाउंट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस पूरे वीडियो को अंत तक डेली देखें, एक एक पॉइंट एकदम डीपली बताया जाता है ताकि आपको व्यवस्थित समझ में आ जाए। चाहे वो मैथ का क्लास हो, चाहे रीजनिंग का, चाहे इतिहास का, चाहे संविधान का। तो जाते जाते एक बार फिर से आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।